Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I am Zuhaib Tanveer and you're watching ZB Association channels. Viewers, today lectures we make a design of footing and also discuss different aspects that affected on design of footings. So let's start our lectures. In footing designs of foundations mean to determine the followings. So there are different things that we have to find in foundation design, like effective depth, breadth, length and depth of these foundations. So all of these aspects we find in foundation designs. So there are two parts of a foundations design. The first one is a geotechnical design and the second is structural design. So first of all we discuss the first part, the types of foundations, whether shallow or deep. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम फाउंडेशंस की टाइप फाइंड करेंगे कि हमने जो फाउंडेशंस अप्लाई करनी है वो शैलो होगी या कि डीप होगी. उसके बाद फाउंडेशन डेप्थ, लोकेशंस ऑफ द फाउंडेशंस. तो यहाँ पे हम फाउंडेशन की डेप्थ मीन टू से हम उसका कितना डेप्थ रखेंगे, किस लोकेशंस पे हम फाउंडेशंस को अप्लाई करेंगे. डायमेंशंस इन द प्लान, फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फाउंडेशंस. तो जो मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ वो भी फाउंडेशन के डिज़ाइन में है, तो डायमेंशंस भी इसकी फाइंड करनी है हमने फाउंडेशन डिज़ाइन में. आइडेंटिफाई फाउंडेशंस कंस्ट्रक्शंस प्रॉब्लम्स एंड प्रपोज देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो उसके बाद डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको हमने सॉल्व करना है इन फाउंडेशन डिज़ाइन. और सेकंड पार्ट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिज़ाइन टू डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द पैड्स, फॉर एग्जांपल डी. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये डेप्थ हमने फाइंड करनी है, ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में आती है हमारी. तो यहाँ पे एक तो ये डिटरमाइन करनी है. उसके बाद कंप्यूट द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड. तो हमें कितना स्टील चाहिए, कौन सा बार चाहिए, कौन से नंबर्स के चाहिए और कितनी लेंथ. तो ये सब कुछ हम इस डिज़ाइन में करेंगे. प्रिपेयर द शॉप ड्राइंग. तो यहाँ पे शॉप ड्राइंग इसकी बनाएंगे एंड में जो बनती है जो सॉफ्ट फॉर्म में. उसके बाद राइट डाउन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस. तो ये भी डिज़ाइन में आ जाएगी कि हमने कौन सी स्पेसिफिकेशंस मीन टू से हमने यहाँ पे पीसीसी देनी है, आरसीसी. उसके बाद डिफरेंट किस्म के और भी जो भी हमारा मटेरियल यूज़ करेंगे वो स्पेसिफिकेशंस में हम राइट डाउन करेंगे. तो सबसे पहले देयर आर डिफरेंट स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ फूटिंग्स. द फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेट द लोड्स टू एक्ट ऑन दी सॉइल. तो सबसे पहले हम सॉइल पे लोड कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड्स दैट अप्लाई ऑन अ फूटिंग. द फर्स्ट वन इज़ अ डेड लोड एंड सेकंड इज़ लाइव लोड. तो ये जो लोड्स होती हैं ये डिफरेंट किस्म के होते हैं. कोहेसिव सॉइल पे, ग्रैनुलर सॉइल पे ये डिफरेंट किस्म के हो गए. तो लोड्स में एक तो बेयरिंग कैपेसिटी हम इसकी फाइंड करेंगे और उसके बाद इसकी सेटलमेंट फाइंड करेंगे. तो ये लोड्स में हम फाइंड्स करेंगे दो चीज़ें. उसके बाद द सेकंड, ड्रॉ अ सॉइल प्रोफाइल्स अलोंग विद द रेलिवेंट फील्ड्स एंड लेबोरेटरी मेजरमेंट्स एंड टेस्टिंग रिजल्ट फॉर दिस साइट. उसके बाद हम जो हमारी सॉइल की प्रोफाइल यानी कि हमारी सॉइल्स की केमिकल्स, उसकी सिचुएशंस, उसके बाद हम उसकी डिफरेंट किस्म के कि हमारी सॉइल्स कौन सी है, ग्रैनुलर है या कि कोहेसिव है. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंक्लूड इन सॉइल प्रोफाइल्स. इन थर्ड जो स्टेप है उसमें एस्टैब्लिश द मैक्सिमम एंड मिनिमम पोजीशंस ऑफ अ ग्राउंड वाटर टेबल. तो यहाँ पे हम उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशंस फाइंड करेंगे वाटर टेबल की. ये हम वहाँ पे फील्ड में टेस्टिंग से हमें मालूम हो जाएगा इसका ग्राउंड वाटर टेबल. डिसाइड द मिनिमम डेप्थ एंड टाइप ऑफ फाउंडेशन. तो हम इसके बाद यहाँ पे इसकी मिनिमम डेप्थ जो कि हमारी फाउंडेशन की होगी और कौन सी टाइप की फाउंडेशन हमने बनानी है ये चीज़ें भी हम फोर्थ में फाइंड करेंगे. उसके बाद डिटरमाइन द अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सपोर्टिंग सॉइल. तो हमारी जो सॉइल्स होगी उसकी बेयरिंग कैपेसिटी भी फाइंड करेंगे. तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं जैसे लाइक प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट. तो ये हम टेस्टिंग से हम इसकी बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे. उसके बाद सिक्स स्टेप है वो डिटरमाइन द साइज़ ऑफ अ फूटिंग. तो ये इसमें साइजेज आ जाएंगे. कंप्यूट द फूटिंग्स, कॉन्टैक्ट प्रेशर्स एंड
चेक स्ट्रेसेस इन लोअर स्ट्रेटा, तो यहाँ पे जो हमारी जो लोअर स्ट्रेटा होगी वहाँ पे हमारी कितनी वहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा वो फाइंड करेंगे। फाइंड आउट टोटल एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट, तो इसकी डिफरेंशियल सेटलमेंट हम फाइंड करेंगे। चेक स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, तो यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी यानी कि हमारी जो कितने वहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस कितनी आएंगी हमारी जो भी हम फाउंडेशन बना रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो स्लाइडिंग अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो ये चीज़ें फाइंड करेंगे हमारी फाउंडेशन डिज़ाइन में। चेक सूटेबिलिटी अगेंस्ट अपलिफ्टिंग फोर्सेस, जो अपलिफ्टिंग फोर्सेस हो गए लाइक वाटर्स फोर्सेस, that is include in stability against uplifted forces। and 11 is structural design, तो structural design में of course हम इसका स्टील्स बार और कंक्रीटिंग ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स में डिफरेंट किस्म के रिएक्शन जो कि सल्फ़र रिएक्शंस जो भी वहाँ पे जो में इफ़ेक्ट होंगे हमारी कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे 12 में वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा था लोड्स। तो लोड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड, फर्स्ट लाइव लोड एंड सेकंड डेड लोड। दीज लोड आर डिफरेंट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ सेटलमेंट एंड बेयरिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट में कोहेसिव सॉइल में लोड सेटलमेंट फॉर सेटलमेंट के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे और जो बेयरिंग कैपेसिटी के लिए अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लोड फॉर सेटलमेंट। सर्विस लोड इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर सेटलमेंट कैलकुलेशंस। सर्विस लोड is load which act for a longer period of times and which causes consolidation settlement। तो सबसे पहले ये बात करें कि अगर हमारी कोहेसिव सॉइल है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सर्विस लोड ही कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली जो कहते हैं कि हमारा जो सर्विस लोड होता है वो क्या चीज़ होती है, डेड लोड प्लस 1/2 लाइव लोड, यानी कि हमारा लाइव लोड वो हाफ लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी है यहाँ पे, हाउएवर इन केस ऑफ वेयर हाउसेज वेयर लाइव लोड मे एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड फुल लाइव लोड कैन बी टेकन। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो वेयर हाउसेज होते हैं वहाँ पे तो लाइव लोड मतलब एक तसलसल के साथ हमारा लॉन्ग पीरियड उस पर एक्ट करता रहता हो, तो वहाँ पे हमने लाइव लोड कंप्लीट है, यहाँ पे 1/2 नहीं लगाएंगे अगर हमारा वेयर हाउसेज को हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी फाउंडेशंस को। तो नॉन कोहेसिव सॉइल में हम उसका क्या कहते हैं जी, लोड सेटलमेंट फाइंड कर लेते हैं। फॉर ग्रैनुलर सॉइल्स मैक्सिमम लोड विच एक्ट मे एक्ट ऑन अ सॉइल्स शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड होगा हम उसको ही अकाउंट करेंगे, उसको ही लेंगे। लोड फॉर बेयरिंग कैपेसिटी, फॉर बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन मैक्सिमम लोड विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड को ही हम कैलकुलेट करते हैं। इफ़ अ लोड इज of transient natures bearing capacity can be about 20 to 25% more than the calculate। तो यहाँ पे कहता है अगर ट्रांजेंट नेचर्स का है हमारे पास, यानी कि लोड अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं अगर मिसाल के तौर पे 50 किलो न्यूटन्स लोड पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास 25 किलो ट्रांजेंट नेचर का है, यानी कि अगर वो कभी लोड अप्लाई हो जाता है कभी रिमूव हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो बेयरिंग कैपेसिटी है उसको 20 से 25% बढ़ा देंगे ताकि वो उस लोड को भी बेयर कर ले जो कि ट्रांजेंट नेचर का हो। सेकंड है सॉइल प्रोफाइल्स। तो सॉइल्स प्रोफाइल सेकंड स्टेप में सॉइल प्रोफाइल्स। द ड्यूटीज ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियर्स इन टू एक्सप्लोर द सब सॉइल्स कंडीशंस एंड लोकेशंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल थ्रू अ सॉइल्स एक्सप्लोरेशंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो सॉइल्स प्रोफाइल्स होती है, ये जो ड्यूटी होती है वो जियोटेक्निकल इंजीनियर्स इसको ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, हम इसकी सॉइल्स प्रोफाइल में क्या करेंगे, तो हमारे ग्राउंड वाटर टेबल्स की लोकेशंस क्या होगी ये इसमें इंक्लूड है। थ्रू फील्ड and laboratory tests establish the physical engineering and chemical properties of different subsoil strata। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो भी क्या कहते हैं कि हमारी सॉइल्स है उसकी फिजिकल्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये डिस्कस करेंगे हम। by installing a PVC pipe he should also duty to fluctuations of groundwater tables all over the years, as it is very important parameters to affect the settlement and bearing capacity of a soil। तो यहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम एक पीवीसी पाइप को इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे पीवीसी पाइप से हम उसके ग्राउंड वाटर टेबल्स और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स को हम डिस्कस कर लेंगे इसमें सॉइल प्रोफाइल्स में। तो थर्ड पार्ट है मैक्सिमम मिनिमम पोजीशंस ऑफ अ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे ये जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम फील्ड में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से हम इसकी ग्राउंड वाटर टेबल्स की पोजीशंस को हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर 4 पे है डेप्थ एंड टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। डेप्थ, तो यहाँ पे अप टू अ सर्टेन डेप्थ सॉइल्स प्रॉपर्टीज आर सेंसिटिव टू वेदर, सो
प्लेस फुटिंग्स बिलो दैट वेदर सेंसिटिव जोन। तो यहाँ पे कहता है कि डेप्थ हम फाउंडेशन की जब फाइंड करते हैं तो अगर हमारे पास जो सॉइल्स है स्ट्रेटा है, अगर वो ज़्यादा गहराई उसका जो सॉलिड स्ट्रेटा है वो अगर हमें अपर लेवल पे मिल जाते तो वहाँ पे हम प्लेस फुटिंग्स एट लीस्ट 2.5 फीट बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो मैंने बताया कि अगर हमारा स्ट्रेटा जो स्ट्रॉन्ग है वो अगर 2 से हाफ तकरीबन यहाँ पे हम ग्राउंड सरफेस पे फुटिंग यानी कि शैलो फुटिंग का मिनिमम जो डेप्थ होनी चाहिए वो 2 से 2.5 फीट तक होनी चाहिए। द टाइप ऑफ फाउंडेशंस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, शैलो एंड डीप। तो यहाँ पे 2 टाइप्स होती हैं। फॉर शैलो फाउंडेशन अगर हमारी इफेक्टिव डेप्थ और ब्रेथ जो उसकी रखेंगे उसकी जो रेशो होगी अगर लेस दैन इक्वल टू 1 होगी तो हम उसे शैलो फाउंडेशन कहेंगे। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 होगी, प्लस 4 होगी तो वहाँ पे हम उसके डीप फाउंडेशंस कहते हैं। Another difference between two is the way in which load get distributed. In the case of shallow footings, load is completely taken by a soil underneath the footings and soil underneath is strong enough. तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स 2 वेज होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारे पास जो स्ट्रेटा है स्ट्रॉन्ग अगर ग्राउंड पे ही मिल जाता है तो वहाँ पे हम अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो यही केस क्या होता है, शैलो फुटिंग में आता है। उसके बाद इफ़ स्ट्रेटा इमीडिएटली अंडरनीथ इज not strong enough, the load will be transferred through structural members to deep strong strata, then the structural member is called a pile. तो यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो strong strata वो वहाँ पे अपर ग्राउंड लेवल पे नहीं मिला, हम क्या करेंगे, हमारी जो हमारी फुटिंग्स होगी उसको हम डेप्थ में ही ले जाएंगे। तो वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा अगर हमें डेप्थ मिलता है तो वहाँ पे हम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल मेंबर होगा उसे कहते हैं पाइल, यानी कि पाइल फाउंडेशन को हम डी फाउंडेशन ही कहते हैं ना। द चॉइस ऑफ टाइप ऑफ फाउंडेशन डिपेंड अपॉन न्यूमेरिक फैक्टर्स मेन बीइंग्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पे डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं जो टाइप हम फाउंडेशंस की कौन सी चॉइस करनी है। तो सबसे पहले क्या आता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंटिसिपेटेड लोडिंग्स एंड सर्विस लाइफ। तो यहाँ पे कहता है कि अगर हमने एक बिल्डिंग्स है अगर उसकी सर्विस लाइफ हम कहते हैं जी हमने 50 ईयर्स तक रखनी है तो हम उसकी फाउंडेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड्स करेंगे, यानी कि हम ट्राई ये करेंगे अगर हमारे पास लोड 50 आ रहा है तो हम उसको 100 पे डिज़ाइन करें। तो अगर हमने उसकी लाइफ सर्विस लाइफ 10-20 इतनी रखनी है तो उसकी ऑफ कोर्स हम जो डिज़ाइन है वो कम मतलब सेफ्टी की तरफ लेके जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है। उसके बाद लोडिंग पे डिपेंड करता है, अगर लोड ज़्यादा है तो हमें जो हमारी फाउंडेशंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जियो टेक्निकल कंडीशंस एट अ प्रोजेक्ट साइट, फॉर एग्जांपल सब सॉइल्स प्रोफाइल्स डिपिक्टिंग पोजीशंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल sequence of occurrence and thickness of the various strata along with their property। तो यहाँ पे कहता है कि जो हम फैक्टर इफेक्ट करें वो जियो टेक्निकल कंडीशंस पे इफेक्ट भी करते हैं, यानी कि अगर हमारी सब सॉइल की प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि वो ज़्यादा लोड बेयर नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम डी फाउंडेशन ही देंगे ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास डिफरेंट थिंग्स पे, सॉइल प्रोफाइल्स पे हो गया, लोड पे हो गया, सरफेस लाइफ पे हो गया। तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। टाइप मतलब जो हम चॉइस करते हैं फाउंडेशंस की। कंस्ट्रक्शन मेथड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास कॉस्ट कम है तो वहाँ पे हम ज़्यादा मतलब चीप किस्म की हम फाउंडेशंस कोई प्रेफर करेंगे, अगर कॉस्ट कम है। टेकिंग दीज फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन शैलो फाउंडेशन स्प्रेड फुटिंग्स एंड मैट, अगर हम शैलो देना चाहते हैं तो वहाँ पे स्प्रेड और मैट्स को ही प्रेफर करेंगे। एंड डी फाउंडेशन पाइल आर प्रपोज्ड ऑफ वेरियस प्रपोज स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम अगर डीप हम प्रोवाइड करें तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर हम पाइल्स को ही करते हैं। जो 5 स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी, तो वहाँ पे इसके 2 जनरल रिक्वायरमेंट्स है, इसको अगर फुलफिल करता है तो वहाँ पे हम उसकी बेयरिंग कैपेसिटी उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट्स को हम मद्देनजर रखते हैं। सॉइल शुड नॉट फेल ड्यू टू शेयर फेलियर। सबसे पहले देखते हैं कि हम जब भी डिज़ाइन करते हैं अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर फेलियर को ही सबसे पहले देखते हैं हम कि यार हमारी जो फाउंडेशंस है ये शेयर में फेल नहीं होनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी एक्सेसिव सेटलमेंट इन अ सॉइल, तो एक्सेसिव सेटलमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सॉइल जो वो लूज है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम डेप्थ बढ़ा देंगे। बेयरिंग कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ केसेस सेपरेटली एंड मिनिमम ऑफ द
2 इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो यहाँ पे क्या करें, बेरिंग कैपेसिटी को भी कैलकुलेट करेंगे बोथ में, जो इसमें से मिनिमम वैल्यू होगा हम उसको मतलब डिज़ाइन फाउंडेशन में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाउंडेशन होगी। तो एरिया फुटिंग किस तरह फाइंड करें, डिज़ाइन क्यू डिज़ाइन डिवाइडेड बाई बेरिंग कैपेसिटी। उसके बाद चेक स्ट्रेसेस इन लोअर स्ट्रेटा। तो यहाँ पे क्या, देयर आर डिफरेंट मेथड टू चेक स्ट्रेटा। द लोअर स्ट्रेटा लाइक Boschius Waters God's approximate method etc. It is necessary to find out check stresses in the lower stratum. तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर डिफरेंट मेथड। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम उसमें स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं। अगर हमारा लोअर स्ट्रेटम जो है अगर वीक है तो वहाँ पे उसमें स्ट्रेसेस फाइंड करें, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे हमें इसके स्ट्रेसेस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं इसको फाइंड करने के लिए। 8 पे टोटल एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो फाइंड आउट द टोटल सेटलमेंट। द डिफरेंशियल सेटलमेंट विल बी सम फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल सेटलमेंट बेस्ड अपॉन द सॉइल टाइप। तो यहाँ पे क्या करें, डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो सॉइल की टाइप से भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं ग्रैनुलर सॉइल है तो वहाँ पे सेटलमेंट जो होती है वो इनिशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और जो हमारे पास कॉसिव सॉइल होती है वहाँ पे डिफरेंशियल जो सेटलमेंट होती है वो कुछ अरसे बाद होती है। तो वहाँ पर हम ये डिपेंड करती है इसकी टाइप्स पे। इफ़ अ सॉइल्स आर ग्रैनुलर देन डिफरेंशियल सेटलमेंट विल बी 2 divided by 3 of the total maximum settlement which is generally 1 inch of the building। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्रैनुलर सॉइल होगी तो वहाँ पे इनिशियली तौर पे 1 इंच, यानी कि अगर बिल्डिंग की जो फाउंडेशन का साइज तो वहाँ पे इतनी सेटलमेंट हो जाएगी। इन द केस ऑफ कॉसिव सॉइल पॉसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट इज अबाउट 1/3 ऑफ द मैक्सिमम सॉइल सेटलमेंट। तो यहाँ पे देखें जो हमारी कॉसिव सॉइल है इसमें सेटलमेंट कम हुई है और इसमें ज़्यादा हुई है, यानी कि यहाँ पे सेटलमेंट वक्त के साथ साथ होती रहती है। Differential settlement in case of cohesive soils is less due to the fact that settlement in clay is slow and there is a sufficient time for the structure to adjust, so structures on clay can tolerate more settlement। तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर ग्रैनुलर सॉइल है तो वो मतलब सेटलमेंट उसमें काफ़ी देर बाद हो गया, अगर कॉसिव सॉइल है तो वो वहाँ पे आराम से सेटलमेंट होती रहेगी और वो एंड में नुकसानदेह भी हो सकती है। इन द केस ऑफ ग्रैनुलर सॉइल सेटलमेंट इज क्विक एंड गेट्स कंप्लीट विद इन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो कंस्ट्रक्शन पीरियड जब तक कंप्लीट हो तब तक हमारी जो ये कंस्ट्रक्शन में जो हमारी सॉइल्स है उसमें सेटलमेंट हो चुकी होती है। स्टेबिलिटी अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस किस तरह होगी, अगर मिसाल के तौर पर अगर हम क्या कहते हैं जी फुटिंग बना रहे हैं एक हिल्स वगैरह के करीब, तो वहाँ पे उसमें हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी आएगा, तो उसको किस तरह स्टेबल करना है हमने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थ प्रेशर्स इज़ ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स। अर्थ प्रेशर्स एट रेस्ट, अगर साइड पे हमारे पास अर्थ प्रेशर्स है वो हॉरिजॉन्टली तौर पे वो एक्ट कर रहा है, एक्टिव अर्थ प्रेशर्स हो गया, उसके बाद पैसिव अर्थ प्रेशर्स हो गए। 3 टाइप्स के प्रेशर्स होते हैं हॉरिजॉन्टली तौर पे। एट रेस्ट प्रेशर्स के नॉट कंडीशंस इज कंसिडर फॉर अर्थ प्रेशर्स बिकॉज फुटिंग वॉल इज रेस्ट्रेन्ड नॉट अलाउड टू मूव। यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसको के को फाइंड करने के लिए डिफरेंट, अगर सैंडी सॉइल है तो 0.35 से 0.6 दिया जाता है। उसके बाद ये डिफरेंस फार्मूला है, इसकी मदद से हम के नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। स्टेबिलिटी अगेंस्ट अपलिफ्टेड फोर्सेस। तो अपलिफ्टेड फोर्सेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे। ग्राउंड वाटर शुड बी लोड एंड मेंटेन्ड एटलीस्ट बाई 1 or 2 मीटर बिलो द फुटिंग। तो यहाँ पे कहता है अगर हमने जो डी फाउंडेशन भी दे रहे हैं तो यहाँ पे तकरीबन हमारे पास जो फुटिंग्स होगी उसके बॉटम से 1 or 2 मीटर का फासला हमारे ग्राउंड वाटर टेबल का होना चाहिए। सम पीपल से दैट फाइंड आउट द वेट ऑफ द वेज एंड फाइंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्टेड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी शुड बी 1.5 to 2। हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर दे दें इसके अपलिफ्टेड फोर्सेस के अगेंस्ट। Some people say that find out the weight of a soil above the footing and factors should be 1। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास जो क्या कहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी सॉइल्स का उसका वेट फाइंड कर लें, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि 1 के साथ। तो हमारे पास जो भी फोर्सेज आएगी यानी कि हम उसको फोर्सेज निकालने का ये तरीका है, यानी कि उसके अगेंस्ट जितने फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट हम अपनी फाउंडेशन को डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया जिसको हम मद्देनज़र रखते हैं जो अपलिफ्टेड फोर्सेज को स्टेबल करने के लिए। तो 11 पे आ गया स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन विच इंक्लूड थिकनेस ऑफ फुटिंग्स एंड रीइंफोर्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर की थिकनेस को हम डिज़ाइन करेंगे और उस पर रीइंफोर्समेंट कितना, यानी कि हमने स्टील्स बार जो भी कितना देना है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होती है, वो ऑन द स्पॉट ये डिसाइड या फिर डिज़ाइन से पहले वो इसको डिसाइड कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स आ गए। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन एस्पेक्ट्स इंक्लूड रिकमेंडेशंस
for the following. If groundwater table lies within the zone to be excavated, its dewatering and slope protection etc. तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल्स मतलब उस जोन में लाई करता है तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम डीप वाटरिंग वगैरह कर देंगे ताकि हमारी जो फाउंडेशन है वो मॉइस्चर से बच जाए। स्लोप ऑफ एक्सीवेशन इन कोसिव एंड नॉन कोसिव सॉइल, तो वहाँ पे हम स्लोप दे देते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट अटैक ऑफ केमिकल सच एज सल्फेट क्लोराइड्स कंटेंट, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जो अपनी फाउंडेशन होती है उसको इस तो व्यूअर्स बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी कोई भी नए आने वाली वीडियो आपको हासिल हो सके और आप इससे अच्छे से कंसेप्ट हासिल कर सके। और अगर आपको किसी भी किस्म का अभाम है इस लेक्चर में तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा इसका।